हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर रिवीजन क्लास। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी के बारे में। तो हीट कैपेसिटी क्या होता है, कितने टाइप की होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है एंड मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे आज इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है हीट कैपेसिटी। व्हाट इज हीट कैपेसिटी? सो देखिए, हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है ना, अगर उसका हमें टेम्परेचर, अगर उसको हमको टेम्परेचर रेज करना है बाय 1 डिग्री, तो हमको कितनी हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, सो हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी ताकि हम एक सब्सटेंस का, एक सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ा पाए, वो होती है हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन क्या बनेगी अगर हम इसको इंग्लिश में बोलें तो हीट कैपेसिटी हमारे पास क्या होगी, लिखिए साथ साथ। it is the amount of heat required to increase the temperature of a substance or a system by 1 डिग्री। ठीक है, तो किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री से अगर बढ़ाना हो तो हमको कितनी हीट रिक्वायर होगी वो हमें पता चलता है हीट कैपेसिटी से। ठीक है, अब हीट कैपेसिटी को हम यूजुअली C से रिप्रेजेंट करते हैं एंड C इज इक्वल्स टू Q अपॉन डेल्टा T। ये हमारे पास आता है हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन डेल्टा T। और इसको हम कभी कभी डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T भी बोल देते हैं। सो एनीवेज, ठीक है, ये होती है हमारे पास हीट कैपेसिटी। फाइन, अब हमारे पास आती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? सो इसमें डिफरेंस क्या होता है ना, डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं होता। जैसे ये हमारे पास थी हीट कैपेसिटी, है ना, इसी को मैं यहाँ से डेफिनेशन को उठा लेती हूँ एंड आई प्लेस इट हियर। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी में बस इतना डिफरेंस होता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारे पास 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए होती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या बनेगी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर, देखो यहाँ तक टेम्परेचर तक सेम रहेगी, टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सिस्टम बाय 1 डिग्री। तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, बस 1 ग्राम सब्सटेंस यहाँ पे आएगा। ठीक है, सो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या बनी, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सिस्टम और सब्सटेंस बाय 1 डिग्रीज। ये हमारे पास डेफिनेशन बनेगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। और फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, वी टॉक अबाउट द फॉर्मूला। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, specific heat capacity will be equals to Q upon delta T into में weight of substance, because we are talking about 1 gram, तो weight of substance, weight in grams। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्या बनेगा, Q अपॉन डेल्टा T इंटू वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स। ठीक है, बिकॉज इट्स 1 ग्राम, तो वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स। फाइन, ये बनेगी हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और लास्ट में हमारे पास आता है मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट कैपेसिटी हमारे पास क्या बनेगी, जैसे हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी, इसी की डेफिनेशन हम यहाँ से ले लेते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी हमारे पास जैसे, वैसे ही हमारे पास मोलर हीट कैपेसिटी में क्या डिफरेंस आएगा यहाँ पर देखिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री, राइट। लेकिन मोलर हीट कैपेसिटी में 1 ग्राम की जगह हमारे पास 1 मोल आ जाएगा, बस इतना डिफरेंस है। तो हमारे पास मोलर हीट कैपेसिटी क्या बनेगी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर या फिर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। ठीक है, तो डिफरेंस क्या आ गया, देखो हीट कैपेसिटी में हमारे पास कुछ डिफाइन नहीं था, बस ये था कि 1 डिग्री से टेम्परेचर रेज करना है। फाइन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या वो हमारे पास आ गया कि जो सब्सटेंस जिसका टेम्परेचर रेज करना है वो हमारे पास सिर्फ 1 ग्राम है, सिर्फ 1 ग्राम का टेम्परेचर रेज करना है 1 डिग्री से। और मोलर हीट कैपेसिटी में क्या हुआ कि जो हमारे पास सब्सटेंस है जिसका 1 डिग्री से टेम्परेचर इंक्रीज करना है वो हमारे पास है सिर्फ 1 मोल। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास डिफरेंस डेफिनेशन में।
अब फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास मोलर हीट कैपेसिटी का? मोलर हीट कैपेसिटी हमारे पास क्या बन जाएगी? Q अपॉन डेल्टा टी इंटू मोल, है ना, इंटू मोल में बोल सकती हूँ अगर मोल गिवन हो, और अगर मोल नहीं गिवन है, हमें वेट इन ग्राम्स गिवन है, तो हम जानते हैं अगर वेट इन ग्राम्स गिवन है तो वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय क्या होता है? अपॉन एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास जो भी गिवन होगा, ये बन जाएगा हमारा पूरा फॉर्मूला मोलर हीट कैपेसिटी का। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जाना मोलर हीट कैपेसिटी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है एंड हीट कैपेसिटी क्या है। तो इसी के बेसिस पे हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमारे पास आता है दैट अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम वेट इक्वल्स टू 3 ग्राम्स। 3 ग्राम्स वेट है हमारे पास एल्यूमिनियम का, रिक्वायर्स 5.4 जूल्स ऑफ हीट टू रेज द टेम्परेचर फ्रॉम 298 केल्विन टू 300 केल्विन। ठीक है, फाइंड आउट हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप खुद से भी कर सकते हैं, खुद से भी ट्राई कीजिए, साथ साथ मैं भी यहाँ पे कर ही रही हूँ। कैलकुलेटर का मैं यूज़ कर सकती हूँ, आपको अलाउड नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम, गिवन क्या है। ठीक है, तो हमको गिवन क्या है यहाँ पर, वेट ऑफ एल्यूमिनियम दैट इज 3 grams. Then we have 5.4 जूल, इसका मतलब Q हमको गिवन है। ठीक है, बिकॉज रिक्वायर 5.4 जूल ऑफ हीट। ठीक है, हीट रिक्वायर मतलब Q हमको क्या गिवन है यहाँ पर 5.4 जूल एंड रेज द टेम्परेचर रेज करना है फ्रॉम 298 केल्विन टू 300 केल्विन, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास डेल्टा टी क्या आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल हमको चाहिए 300, इनिशियल है हमारे पास 298, 300 माइनस 298, यहाँ पे हमारे पास डेल्टा टी आ गया कितना 2, राइट। 2 केल्विन यहाँ पर हम डेल्टा टी को बोल सकते हैं, 2 केल्विन हमारे पास यहाँ पर आ गया डेल्टा टी, राइट। तो अब हम देखेंगे कि हीट कैपेसिटी हमारे पास क्या आएगी। हीट कैपेसिटी हमारे पास यहाँ पर, हीट कैपेसिटी क्या थी, Q अपॉन डेल्टा टी। तो हमारे पास Q कितना गिवन है 5.4 अपॉन डेल्टा टी हमको कितना गिवन है 2। तो 5.4 और 2 हम देखेंगे तो कितने पे जाएगा 2.7, है ना, 2.7 जाएगा। और यूनिट क्या हो जाएगी जूल पर केल्विन, बिकॉज Q अपॉन डेल्टा टी तो जूल पर केल्विन यूनिट बनेगी, राइट। सेकेंड हमारे पास है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये कितनी आएगी हमारे पास Q अपॉन डेल्टा टी इंटू वेट इन ग्राम्स जो गिवन है। तो Q हमारे पास 5.4 है, डेल्टा टी हमारे पास 2 है, इंटू वेट इन ग्राम्स हमको कितना गिवन है 3 ग्राम्स। तो 3 तो हमारे पास ये क्या आएगा 0.9 और यूनिट क्या बनेगी जूल पर केल्विन पर ग्राम्स, यही बनेगी यूनिट हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है सी पार्ट, मोलर हीट कैपेसिटी। तो ये हमारे पास क्या थी इट वाज Q अपॉन डेल्टा टी इंटू मोल, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स तो हमें नहीं गिवन है, तो हम क्या करेंगे, मोल नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या होता है वेट इन ग्राम्स अपॉन एटॉमिक मास। तो हम वही यहाँ पे करेंगे Q इंटू डेल्टा टी इंटू वेट गिवन इन ग्राम्स इंटू एटॉमिक मास, राइट, यही था फॉर्मूला। तो अब इसी फॉर्मूले में हम यहीं पर यूनिट्स वैल्यूज डालेंगे। तो 5.4 इंटू एटॉमिक मास कितना होता है एल्यूमिनियम का 26, डेल्टा टी हमारे पास 2 है, वेट 3 है, तो 5.4 इंटू 26 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 6, दिस इज 23.4। और हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगी यूनिट्स जूल पर केल्विन पर मोल, ये बनेगी हमारे पास यूनिट्स यहाँ पर। और हमारे आंसर्स हमको यहाँ पर मिल गए, क्या क्या आंसर है 2.7 जूल पर केल्विन, 0.9 जूल पर केल्विन पर ग्राम, और यहाँ पर लास्ट है 23.4 जूल पर केल्विन पर मोल। तो ये थे हमारे कुछ हमारा एक बेसिक क्वेश्चन हीट कैपेसिटी के ऊपर। फाइन,
अब हमारे पास आती है टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी, हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी। टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी, सबसे पहले एक है हमारे पास हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और दूसरा है हमारे पास हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो हीट कैपेसिटी क्या है, C इज इक्वल्स टू क्यू बाई डेल्टा टी। तो C इज इक्वल्स टू क्यू बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर, यही कहेंगे। और यहाँ पर C इज इक्वल्स टू क्यू बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अगर हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो मैं इसको Cp लिख दूँ। Cp यानी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू QP अपॉन डेल्टा टी। तो QP क्या हो गया, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अब अगर आपको याद हो तो हमने एक चीज पढ़ी थी दैट डेल्टा H का सिग्निफिकेंस क्या होता है। डेल्टा H का सिग्निफिकेंस हमने पढ़ा था इस हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, और हमने वहां पे पढ़ा था कि हमारे पास क्या आया था सिग्निफिकेंस ऑफ डेल्टा H इज इक्वल्स टू QP, यही था सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पर मैं QP की जगह डेल्टा H पुट कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ कह सकती हूँ दैट Cp इज इक्वल्स टू डेल्टा H अपॉन डेल्टा T। तो ये बन गई क्या, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, Cp इज इक्वल्स टू डेल्टा H अपॉन डेल्टा T। ठीक है, ऐसे ही हम बात करते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की। तो हमारे पास क्या आएगा, Cv इज इक्वल्स टू QV अपॉन डेल्टा T, राइट। और हमने सिग्निफिकेंस ऑफ डेल्टा E में पढ़ा था, सिग्निफिकेंस ऑफ डेल्टा E में हमने क्या पढ़ा था, दैट डेल्टा E इज इक्वल्स टू QV, दैट सिग्निफिकेंस ऑफ डेल्टा E इज चेंज, इट टेल्स अस अबाउट द चेंज इन हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ से हम पुट कर सकते हैं डेल्टा E की वैल्यू QV की जगह, QV में हम डेल्टा E पुट कर सकते हैं। तो CV हमारे पास क्या बन जाएगा, डेल्टा E अपॉन डेल्टा T। तो ये बन गया हमारा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा H अपॉन डेल्टा V, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा E बाई डेल्टा T। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी। अब हमारे पास एग्जामिनर ना हमको क्वेश्चन दे सकता है दैट व्हाट इज द रिलेशनशिप, या फिर डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv। सो हेडिंग डालिए रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। Cp एंड Cv के बीच में हमको यहाँ पर बताना है रिलेशन। ठीक है, तो अब हम ये जानते हैं दैट H इज इक्वल्स टू E प्लस PV, ये चीज हमने पढ़ी है ना, H इज इक्वल्स टू E प्लस PV। H क्या है हमारे पास, एंथैल्पी, E क्या है इंटरनल एनर्जी, P प्रेशर, V वॉल्यूम, ये चीज हम जानते हैं। तो इसको हमने ले ली इक्वेशन 1, यहाँ पे लिख लेते हैं वी नो दैट H इज इक्वल्स टू E प्लस PV। ठीक है, अब हम एक और चीज भी जानते हैं, है ना, वी ऑल्सो नो दैट PV इज इक्वल्स टू nRT, ये तो हम सभी जानते हैं, है ना। फॉर 1 मोल अगर हम बात करें, फॉर n इज इक्वल्स टू 1, अगर हम 1 मोल की बात करें यहाँ पर, तो PV इज इक्वल्स टू RT, ये बन गया। ठीक है, तो मैं PV की ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूंगी। ठीक है, तो PV की जो वैल्यू है RT वो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। सो यूजिंग इट इन 1, हमारे पास क्या आया, H इज इक्वल्स टू E प्लस RT, ये आ गया हमारे पास, H इज इक्वल्स टू E प्लस RT यहाँ आ गया। अब अगर हम फॉर स्मॉल चेंज की बात करते हैं तो मैं इसको यहाँ पर लिख सकती हूँ दैट DH इज इक्वल्स टू DE प्लस, अब RT है, ठीक है, RT, अब R हम जानते हैं कांस्टेंट होता है, तो R में तो कोई चेंज नहीं होगा, तो R बाहर निकाल के हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, R dt, है ना,
ये बन गया हमारे पास। अब देखिए, नाउ डिवाइडिंग both sides by dt, दोनों साइड्स को हमने dt से डिवाइड करा तो हमारे पास क्या आया, dh अपॉन dt इज इक्वल्स टू de अपॉन dt प्लस r dt अपॉन dt राइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमारे पास dt से dt कैंसिल हो गया। dh अपॉन dt क्या है, dh अपॉन dt हमने अभी ऊपर पढ़ा था, dh अपॉन dt यानी डेल्टा h अपॉन डेल्टा t क्या है हमारे पास, cp, और de अपॉन dt हमारे पास क्या है, de अपॉन dt यानी डेल्टा e अपॉन डेल्टा t हमारे पास क्या है, cv। तो हम यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं ना दैट वी नो dh अपॉन dt हमारे पास dh अपॉन dt क्या है, cp, राइट, इज इक्वल्स टू cp एंड de अपॉन dt क्या है हमारे पास, cv, राइट, इज cv। अब हम यहाँ पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। therefore हमारे पास क्या आएगा, cp इज इक्वल्स टू cv प्लस r, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट cp माइनस cv इज इक्वल्स टू r, राइट। ये हमारे पास बन गया रिलेशन इसका। और हम जानते हैं r क्या है यहाँ पर, व्हाट इज r, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, r की वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, एंड एट लास्ट वी हैव 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो ये R की वैल्यूज आपको याद रखना जरूरी है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट, या फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ CP एंड CV, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन CP एंड CV इज इक्वल्स टू, और ऑप्शन आपको दे सकते हैं। और आपको यूनिट्स याद रखना बहुत जरूरी है। क्या पता आपको एक यूनिट एक ऑप्शन में दे 0.083 लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, दूसरा ऑप्शन आपको दे दे 0.083 लीटर एटमॉस्फेयर किलो केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, तो आपको यूनिट्स पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर कौन सी यूनिट यूज हो रही है। ठीक है, तो आज हमने काफ़ी कुछ पढ़ा इस वीडियो में, रिलेशन बिटवीन CP एंड CV, देन टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी, हमने एक क्वेश्चन भी करा हीट कैपेसिटी के ऊपर, एंड हमने पढ़ा दैट हीट कैपेसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, एंड मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है। सो बहुत कुछ पढ़ लिया आज के वीडियो में। सो दैट्स इट, खत्म करें आज। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।